ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सो रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ all of you can open your videos, then it will be very nice so that I can interact with each and everyone. Yes. So some points from yesterday's class. What we have discussed yesterday, one point each and everyone can share. Then we can go on today's verse. Yes, Pramod, where are you? Are you there or? What happened? Kamal Luchan, your videos of Pramod, Gyan. What happened? Pramod, your voice is not coming. Okay, so Hashish, you can share. Yeah. You are mute. Your voice is not coming. जी प्रभु जी। Yes. Now yeah. जी प्रभु जी, आपने कल बताया था कि मतलब भगवान जो है वो अर्जुन को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मतलब जब उन्होंने विवस्वान को वो ज्ञान दिया था तब अर्जुन भी थे, लेकिन वो किसी और फॉर्म में थे। तो इस वजह से अर्जुन को कुछ याद नहीं, बिकॉज उनका शरीर चेंज हो गया। लेकिन भगवान को सब याद है। भगवान को अर्जुन मतलब पूरी की पूरी स्मृति जो है भगवान की जो है वो इंटैक्ट रहती है, बिकॉज भगवान की मतलब बॉडी और सोल में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एज अर्जुन जो है वो जीवात्मा है, तो वो मतलब धारण कर रहा है बॉडी यहाँ पे आके, तो इस वजह से उसका जो पिछले जन्म का जो स्मृति है वो मिट जा रहा है। तो ये भगवान ने अर्जुन को कहा और इसीलिए भगवान ने फिर से अर्जुन को ये ज्ञान दिया। ओके, थैंक यू। जी तो कल हमने ये एक्चुअली कल के सेशन का ये मेन पॉइंट है। टॉपिक ही इसी चीज पे था एक्चुअली, why Krishna repeated the same knowledge and gave the same knowledge before millions years ago, because Krishna never changes his body, but living entity change body, life after life. So when we change our body, then our all knowledge becomes dead. So that is why Krishna never forget, because his body, there is no difference between his body and soul. His whole body is soul. Satchidananda Vigraha, that is called. Yes. Anyone? Pramod, yes, you can share. Yeah, or Kamal Lochan, you can share. हरे कृष्ण प्रभु जी। जय कृष्णा, you want to share? Yeah, you can share. प्रभु जी, जैसे कि आप कल बोले थे कि जो कृष्ण है वो एब्सोल्यूट है, यानी कि वो जितने भी बार वो मतलब उनके शरीर को इस पृथ्वी पर अवतरित करते हैं तो उनका एनर्जी मतलब उनका स्वरूप एनर्जी कभी भी डिवाइड नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। प्लस करो तो वही सेम रहता है, उसमें से माइनस करो तो वही सेम रहता है, एनर्जी उनका वही सेम रहता है। मतलब उनका। और एक पॉइंट आपने बोला था कि उनका आत्मा और शरीर वो एक ही है, वो अलग नहीं है, वो एक ही। इसीलिए वो जब धरा पर वो अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। यस, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सिंगल। वेदर यू सबट्रैक्ट समथिंग
whether you add something, whether you divide something, or whether you multiply something, it remain as it is. It remain as it is. This is the definition of absolute actually. एब्सोल्यूट का डेफिनेशन यही है कि आप उसमें कुछ भी करो, ठीक है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। 100 है, उसमें से आप 100 में से 100 भी माइनस कर दोगे तब भी वो 100 रहेगा। अगर वो 0 बचेगा, अगर उसमें कुछ भी कमी हो रही है, अगर एडिशन हो रहा है, तो फिर एब्सोल्यूट वो चीज कैसे रह पाएगी? वो किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, ठीक है। यस, ये श्लोक आज हम देखेंगे। इस उपनिषद का एक श्लोक है, इसको हम शेयर करूंगा आपको, उसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, हाउ कृष्णा इज अ पूर्ण है, इसका श्लोक मैं भी शेयर करूंगा। यस, बिफोर दैट एवरीवन कैन शेयर सम पॉइंट्स। यस, हु इज रेडी? क्विक। यस, यस कमल लूजन। हरे कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण ये कहाँ पर है? ये शायद हमारे चैतन्य चरितामृत में है। कहाँ पर वो श्लोक था? इसमें कृष्ण का ग्लोरीफाई किया गया है। कृष्ण को अद्वैतम कहा गया है, एब्सोल्यूट, पूर्ण, अच्युतम बोला गया है, इनफॉलिबल और अनादिम बोला गया है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, बिना बिगिनिंग के। ब्रह्म संहिता में बोला गया है, ओरिजिनेटर या क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। जी प्रभु, ब्रह्म संहिता में बोला गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हाउ कृष्णा इज अद्वैतम। यस, अच्छा, मैं गलती से चैतन्य चरितामृतम सोच रहा था। ना ब्रह्म संहिता। हाँ, और कृष्ण अद्यम है। एक ही पॉइंट बताना है, ओनली वन पॉइंट, किसी भी ओनली वन पॉइंट यू हैव टू से। बस ये लास्ट पॉइंट है। कृष्ण आद्यम है और अनंतम रूपम है। ओके, ये उनके ग्लोरीफाई में। प्रभु जी, मैं वो पूछ रहा था कि आद्यम का मतलब क्या होता है? आद्यम, आदि मींस ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल। आदि, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, बिगिनिंग पॉइंट। ये आद्यम, आद्यम, आदि। या यस, एंड हु इज रेडी? यस, क्विक। बाकी सब लोग तो सो रहे हैं लग रहा है, बस दो लोग, एक ही एक्टिव है, बस 2 लोग एक्टिव हैं, बाकी सब सो रहे हैं लग रहा है। ओ हैवी वो प्रेजेंट क्लास में, आई डोंट नो, आई डोंट नो दे आर प्रेजेंट और नॉट। प्रभु जी, यस, लेट स्पीक टू सुनील। यस, सुनील कैन स्पीक नाउ। या हरे कृष्णा प्रभु जी। कल आपने बताया कि गीता में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, तो उनमें से एक आपने बताया कि अर्जुन जो थे वो बताया कि जैसे कलयुग जब आएगा तो उनमें लोगों में 4 कमियां होगी। जैसे एज कम हो जाएगी, और दूसरा था एक दूसरे से लड़ते रहेंगे किसी बात पे, जमीन के लिए, पैसा के लिए, लड़की के लिए, जो भी हो। और तीसरा था लोगों की बुद्धि कमजोर होती जाएगी, सुबह का खाया भी नहीं याद रहेगा, कल सुबह क्या खाए, आज सुबह अभी क्या किए, वो सब भूल जाएंगे। और चौथा था डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं। और प्रभु जी बताए कि ओके, वन पॉइंट। और जो भगवान, यस, so that is Lucas goes like वन ही that. पॉइंट बोलना था। Yeah, because we have to give opportunity to everyone. नहीं तो सब लोग बस खाली सोएंगे और बस सुन के चले जाएंगे। So yes, so that sloka goes like that. Prayana alpayusa sabhya kalava asmin yuge chana manda sumanda madhyo manda bhagya hi upadrita. Okay, so these are the limitations of this age of Kali. How people will be very short lives. Their smrti memory will be very short. They will forget very quickly. So, or they will fight among each other on to very small things. छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, और अभी हो भी रहा है, हम देख भी रहे हैं। मतलब छोटी सी, मतलब 2 इंच जमीन के लिए मतलब गोली चल जाती है यहाँ पर, है कि नहीं? 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चल जाती हैं।
अरे तुमने हमारी जड़ा में जी प्रभु जी, भाई भाई में 2 इंच, अगर 2 इंच दूरी हो गया तो घर घर में तलवार निकल जाता है। So these are the facts, right? These facts cannot be denied, because we are seeing actually. Yes. तो परिवार में लड़ाई हो रही है तो प्रभु जी भगवान को फिर बात छोड़ो। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बाद में जब पूछना, हरे क्वेश्चन कृष्णा। बाद में पूछना, पहले आप लोग सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन आई विल टेक लेटर। Yeah. Okay. Anyone? Dibyansu, you have raised your hand. Yes, you can tell. हरे कृष्णा सर। हिमांशु, जो लोग रेडी हैं वो बोल दो भाई। गॉड इज इनफेलिबल सर, मीन्स कि वो अपने अवस्था से कभी भी नीचे नहीं गिरते। हम लोग अपने अवस्था से नीचे गिरते हैं, बट वो हमेशा सुप्रीम होते हैं, हमेशा ही सुपीरियर होते Yes. Okay. So that is called infallible. So Krishna, Supreme Personality of Godhead, is infallible. वो कभी भी अपनी भगवत्ता से कभी नीचे नहीं गिरते हैं। चाहे वो ह्यूमन फॉर्म लेके आए, चाहे वो कछुए के रूप लेके आए, चाहे वो मछली का रूप लेके आए, हर अवतार में भगवान अपनी पूर्ण पावर के साथ आते हैं। चलिए, ठीक है, पूर्ण पावर के साथ आते हैं। दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। लेकिन हम जो है, हम माया के द्वारा बसीभूत हैं अभी, है कि ना? वी आर फोर्स्ड, सो हम पतित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से। और अभी हम गिर चुके हैं अपनी पोजीशन से, राइट? अभी इस भौतिक जगत में आने का मतलब है कि हम अपनी पोजीशन से गिर चुके हैं। हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, राइट? लेकिन अभी हम क्या है? अभी हम ढक चुके हैं। तो अभी दास नाम, अभी हम अपने आप को दास नहीं मान रहे हैं। अभी क्या ढक गए, मतलब अपने आप को क्या मान रहे हैं? मास्टर। आई एम अ मास्टर, आई एम द एंजॉयर, आई एम गॉड। सो ये है, सो कवरिंग, ढक चुका है अभी। तभी हम पतित अब गिर चुके हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णास एंड लिविंग एंटिटीज। ये सब एक्चुअली क्या है? ये डिफरेंस है एक्चुअली कि हाउ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड लिविंग एंटिटी, they are not one, they are different. So अनंत रूपम, लॉर्ड हैज मल्टीफेरियस एनर्जीज। भगवान की इतनी अनंत शक्तियां हैं और भगवान अपने आप को अनंत रूपों में विस्तार कर लेते हैं। लाइक यू सी कृष्णा इन द्वारका, he expanded, like he in Dwarka, he has a 16,108 wives, queens, and Krishna, why this example? इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि how Krishna is the supreme personality of Godhead. Nowadays, look, people are claim that yes, I am God, worship me, worship me. तो तुम क्या भगवान हो भाई? तुम तो 10 किलो का पत्थर नहीं उठा पाओगे। भगवान ने तो गिरिराज गोवर्धन उठा दिया था, वो भी 7 साल की अवस्था में, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर पे। Still people are so much puffed up. They claim that, yo, I am the enjoyer and everything is there for my enjoyment. So this is actually ignorance. This is called false ego. तो भगवान ने वहां पर द्वारका में क्या किया है? 16,108 रानियां थी। तो ऐसा नहीं था कि एक रानी के मतलब मिलने के लिए बाकी जो 16,108 की जो रानी है तो उसको 16,108 दिन वेट करना पड़ेगा, ये नहीं है। इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। तो भगवान ने अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपेंड किया विद सेम पोटेंशियल, अनंत रूपम। तो भगवान ने अपने आप को 16,108 रूप में एक्सपेंड किया और जितने 16,108 फॉर्म है भगवान के सब सेम पोटेंशियल, नो डिफरेंस एट ऑल। और 16,108 महल बनाए। ये है भगवान। ऐसा नहीं कि एक वाइफ को वेट करना पड़ेगा, अब एक बार मिल गए, अब इसके बाद फिर दोबारा नंबर आएगा 16,107 बार मेरा मतलब जब निकल जाएंगे तब जाके मेरा नंबर आएगा। नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है? ये है भगवान कृष्ण, ठीक है? दिस इज द थिंग्स, मल्टीफेरियस एनर्जीज। और मतलब अवतार निकालने के बाद ही रिमेन्स एज इट इज, कोई कमी नहीं होती उनमें। कौन कर सकता है यहाँ बताओ? भौतिक जगत में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट स्टिल पीपल आर सो मच पफ्ड अप। ये है एक्चुअली। यस, और कौन कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ज्ञान प्रकाश और एनीवन? ओके, so let me share my screen now and we will discuss today this. Yes. तो जो श्लोक में जो बोल रहा था आपको दिखाते हैं यहाँ पर, वेदावेश में है, ईशोपनिषद का श्लोक है।
क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? यस, तो इसमें ये बुक है प्रभुपाद का ईशोपनिषद, उसमें ही श्लोक आता है। श्री ईशोपनिषद के नाम से। यस, दिस वन। इसमें ओ थिंकिंग दिस वन। दिस वन। स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी प्रभु जी। Okay, so slokas is like that. This is a Ishopanishad book written by Srila Prabhupada. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate। तो कैसे भगवान पूर्ण रहते हैं, ठीक है, इसमें देखो लिख रहे हैं। Someone can read the translation. Subhashish, you can read it. जी प्रभु जी। The personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as the phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is the complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Yeah, now you see, okay, so this is called Bhagwan. This is called Bhagwan means पूर्ण है, actually perfect person है। तो उसमें से कितना भी एक्सपेंशन अपने आप को कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना कर दें, लेकिन वो हमेशा ही परफेक्ट रहते हैं। ये भौतिक जगत की मटेरियल वर्ल्ड की मैथमेटिक्स वहां काम नहीं करेगी, उसको दिमाग लगा के सोचोगे तो नहीं समझ पाओगे, बिकॉज ही इज बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। तो मटेरियल जगत की कोई भी कैलकुलेशन वहां काम कर ही नहीं पाएगी। कैसे आप काम कर पाएंगे, है कि नहीं? अरे उनकी बात तो छोड़ दो, हम ब्रह्मा जी की एज को भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बना है आज तक भौतिक जगत में जो कि ब्रह्मा की एज को कैलकुलेशन कर पाए। भगवान की तो बात तो छोड़ दो, जो कि मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मा की एज, ब्रह्मा का एज कितना होता है? ब्रह्मा जो है 100 इयर्स जीते हैं, मतलब हमारी तरह 100 नहीं, एक कंपैरिजन में है एक्चुअली, ये रिलेटिव है। तो कैसे उनका 100 इयर्स कैसे होता है उनका, पहले देखते हैं, एक दिन देखते हैं पहले ब्रह्मा का। एक दिन सुन के ही चौंक जाओगे आप लोग। तो 100 इयर्स की तो बात छोड़ दो, वन डे मीन्स 12 आवर्स एंड 12 आवर्स, मतलब 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 घंटे 12 घंटे, दिन और नाइट। तो वन डे मीन्स वन डे नॉट नाइट, 12 घंटे का बता रहा हूं मैं, ओनली 12 आवर्स। ब्रह्मा का जो एक दिन जो 12 घंटे होते हैं वो होता है कितना, इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग। हाउ मच? 1000 चतुर्युग, मतलब 1000 चतुर्युग के बराबर होता है ब्रह्मा की 12 घंटे ओनली। अब 1000 चतुर्युग, तो पहले बात करते हैं एक चतुर्युग की। एक चतुर्युग मतलब होता है सत्य त्रेता द्वापर कली, राइट? सत्य त्रेता द्वापर कली। कली कितना है? 4,32,000। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कुछ सेशन पहले वहां पर, है ना? सुभाषिस और किसी ने पढ़ा था, जय कृष्णा ने पढ़ा था आई थिंक। यस, 4,32,000। उसका डबल 2 टाइम्स कितना होता है? 2 टाइम्स होता है उसका द्वापर युग, उसका फिर 3 टाइम्स होता है त्रेता युग, और इसका 4 टाइम्स होता है क्या आपका सतयुग। तो चारों को जब तो मिला दोगे तो कितना आएगा? 432 मिलियन ईयर्स। 432 मिलियन ईयर्स, ये आएगा आपको कितना? वन डे सॉरी, ये 1 चतुर्युग, राइट? 1 चतुर्युग। तो ऐसे 1 था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 432 बिलियन ईयर्स। 432 बिलियन ईयर्स। तो ये ब्रह्मा का है क्या? एक दिन, मतलब 12 घंटे। तो ऐसे ही 12 घंटे की रात होती है, तो ये ब्रह्मा का केवल एक दिन हुआ है। अब आप सोचो, कोई कैलकुलेटर इसको उसमें डिजिट नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा वो, है कि नहीं? इतना बिलियन तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो, है कि नहीं? तो सोचो अगर पहुंच भी गया तो उसके बाद खाली एक दिन हो गया, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन, फिर 1 महीना, तो फिर तो बहुत ये हमारी समझ के परे है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे।
तो जब ब्रह्मा जी के लिए जो कि इस भौतिक भौतिक जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड की लिविंग एंटिटी हैं, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की बात कर रहे हैं। हम कैसे इमेजिन कर पाएंगे? लेकिन फिर भी हम जो है, मतलब एक्चुअली क्या है, व्यक्ति जो है इतना पॉपुलर चुका है, इतना पॉपुलर है, इतना अहंकारी है कि वो हर चीज को, मतलब भगवान को भी साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पर मतलब जानने की प्रयास कर रहा है। भाई कैसे समझ पाओगे? तो भाई साइंटिफिक नॉलेज से हम नहीं समझ पाएंगे हर चीज के लिए, है ना, क्योंकि हम केवल उसी चीज को समझ सकते हैं जो मैटर है। स्पिरिचुअल चीज को हम साइंटिफिक बीच से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली, बहुत, क्योंकि वो बहुत सटल लेवल पर है एक्चुअली वो, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो सब की सब मटेरियल है, एक्चुअली मैटर है। और मैटर मतलब क्या है? इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट चीज से आप परफेक्ट चीज को कैसे आप देख पाओगे? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, मतलब लगे हैं, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। अरे हम तो एक लेबोरेटरी में एक घास का तिनका भी नहीं उगा सकते हैं, तो भगवान को जाने की बात तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए हमें अपनी कैपेबिलिटी को नापना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा कि यस दिस इज परफेक्ट, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड पर्सन गॉड बिकॉज़ ही इज आदि। शास्त्र खुद बोल रहा है, ही इज आदि, ही इज ओरिजिन ऑफ ऑल एंड ही इज अनंत, ही इज इनफाइनाइट, जिसका ना तो बिगिनिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। ही इज एंडलेस एंड बिगिनिंगलेस। कैसे तुम उसको पता कर पाओगे? अरे हम तो छोड़ दो, बड़े से बड़े सेजेस, बड़े से बड़े मेंटल फिलोसोफर्स एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड बिग बिग योगीज, जो कि हजारों हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कभी भगवान को समझ नहीं पाते। तो हम कौन होते हैं फिर? हम एक तुच्छ जीव हैं और हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और हम बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ। अरे तुम कैसे देख पाओगे? भूल जाते हैं हम कौन है एक्चुअली। इसलिए ये शास्त्र जब पढ़ते हैं तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी सामने आती है। यस यस, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वी आर नथिंग। It is a comparison just like an ant and an elephant. So an ant is nothing in front of elephant, है ना। ये चीज है। और you can say one drop of ocean and ocean itself. So it is incomparable. मतलब तुलना करना ही ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि नहीं। तो दिस इज, तो ये इससे पता चल जाए कि हाउ कृष्णा इज अ पूर्ण। ठीक है, तो चाहे उसमें कोई ऐड करो घटाओ कुछ भी करो, ही इज रिमेन्स ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मटेरियल ये मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा। एनीवे, डिस्कस करते हैं टुडे श्लोकास। तो आज के सेशन में, जैसे कल के सेशन में हमने ये देखा कि भगवान ने ये नॉलेज करोड़ों वर्ष पूर्व विवस्वान को दिया था और सेम नॉलेज को रिपीट किया है 5000 साल पहले अर्जुन को। तो ऐसा क्यों? तो रीजन हमने क्या देखा? रीजन हमने देखा कि यस, बिकॉज कृष्णा नेवर चेंज हिज बॉडी बट वी चेंज। तो कृष्ण शरीर चेंज नहीं करते हैं। तो अब आज के इस श्लोक में हम देखेंगे कृष्ण क्यों चेंज नहीं करते हैं बॉडी, राइट, और हम बॉडी क्यों चेंज करते हैं। तो कृष्ण क्यों चेंज नहीं करते, उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बोल रहे हैं क्यों नहीं बॉडी चेंज करते, मतलब क्यों वो बॉडी चेंज नहीं करते? बिकॉज ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, क्योंकि मैं कभी जन्म ही नहीं लेता हूँ, राइट। जिस तरीके से हम लोग को जन्म होता है बाय फोर्स ऑफ मटेरियल नेचर, वी हैव टू टेक बर्थ again and again, but Krishna never take birth. Why? Because he is free from this material nature. He is beyond this material nature. Krishna says maya dakshena prakriti suyate sacharacharam 9:40 में बोल रहा है भगवान, maya dakshena prakriti, this material nature this is working under my supervision, under my direction, and so I am never affected by that. Because this is my energy, inferior nature, inferior energy. So I am unborn and my transcendental body never deteriorates. इसलिए बॉडी कभी चेंज नहीं करते हैं। हमारी बॉडी डेटोरेट हो जाती है। क्यों डेटोरेट होती है? क्योंकि हमारे अंदर 6 चेंजेस हैं। एक्चुअली हर जीव के अंदर 6 चेंजेस हैं। जब भी हम लिविंग एंटिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर 6 चेंजेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बर्थ, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर production by product, reproduction, then dwindling, and finally death. ठीक है, तो इस तरीके से these are the 6 changes and on every living entities. I repeat it again. सबसे पहले बर्थ, जब बर्थ होता है उसके बाद फिर क्या होगा? धीरे धीरे ग्रोथ होता है, हमारी एज बढ़ती है कि नहीं? जैसे 7 साल पहले हमारी जो बॉडी थी अभी वो बॉडी नहीं है, शेप अब पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि हमारी सारी सेल्स अभी नई हो चुकी है ना। तो हमारी, इसका मतलब क्या है कि बॉडी मतलब चेंज हो रहा है बार बार। तो बर्थ, ग्रोथ, फिर उसके बाद मेंटेनेंस,
उस समय के लिए मेंटेन रहते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन, देन डुंडलिंग मतलब बुढ़ापा, और देन फाइनली क्या होता है, डेथ। सो दीज आर द 6 चेंजेस इन लिविंग एंटिटी। बट अब देखो कृष्ण भी लिविंग एंटिटी है, बट ही इज अ सुप्रीम लिविंग बीइंग, ही इज सुप्रीम लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग होते हुए भी उनमें चेंजेस नहीं होते हैं है कि नहीं, उनमें चेंज नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कल बताया भी था कि आज तक कभी भी ऐसा कोई कृष्ण का फोटो नहीं देखा होगा जिसमें कृष्ण की मूछें हैं या दाढ़ी हैं या एजेड पर्सन है या बुढ़ापा आ गया है कभी। नो, यही तो रीजन है, दीज आर द फैक्ट्स बाय व्हिच इट इज प्रूव्ड दैट यस ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। Although he is a very old person, he is a very old person, लेकिन but still he always remain as fresh as now। हमेशा 16 साल के 20 साल के बच्चे लगते हैं, हमेशा, या यूथ, हमेशा, ऑलवेज है, जबकि वो सबसे पुराने हैं। So this is the supreme personality of Godhead. So he never deteriorates, the body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I am the Lord of all the living entities, source of everything, sarva karana karanam, I am the Lord of every living entities, all living entities. I still appear in every millennium in my original transcendental form। तो बोल रहा है कि स्टिल मैं फिर भी जो है हर मिलेनियम में क्या करता हूँ, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता हूँ, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता हूँ। कई बार भगवान खुद आते हैं, जैसे द्वापर युग में आए, और कई बार भगवान जब खुद नहीं आते हैं पर्सनली फॉर्म में, तो भगवान के अवतार आते हैं, मतलब भगवान अपने आप को अवतार में एक्सपेंड करते हैं और फिर वो आते हैं। लेकिन फॉर्म जो है वो मतलब भगवान की जो भगवत्ता है वो हमेशा वही रहती है, ठीक है। दिस इज द रीजन। जैसे बोलते हैं कि ये राम, नरसिंह, बराह, कुर्मा, so these all are expansion of the Lord, so sometimes they come and sometimes the Lord come himself, like in Dwapar Yuga, this is Dwapar Yuga। और एक और चीज, हर द्वापर युग में भगवान नहीं आते हैं कृष्ण, हर द्वापर युग में कृष्ण जो है ओरिजिनल कृष्ण नहीं आते हैं। जैसे ओरिजिनल भगवान आते हैं केवल ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, बस ओनली वन डे ऑफ ब्रह्मा, ठीक है ना। अब जैसे अभी का जो द्वापर युग निकला है, ये जो चतुर्युग का जो द्वापर युग निकला है, इस द्वापर युग में कृष्ण साक्षात आए थे, ओरिजिनल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। एक्चुअली ओरिजिनल कृष्ण कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, तद्धामम वृंदावन। तो ओरिजिनल भगवान कौन है, ओरिजिनल कृष्ण कौन है, जो कि वृंदावन में है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और उनका धाम कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं, तद्धामम वृंदावन, उनका धाम कौन है, वृंदावन, गोलोक वृंदावन, ठीक है। तो वो आए थे अभी इस द्वापर में। अब इसके बाद 1000 चतुर्युग, जब 1000 चतुर्युग होने के बाद दूसरे फिर नेक्स्ट डे में भगवान फिर से आएंगे, ठीक है। तो ही एक्चुअली these things are very very subtle to understand, yes, anyway। तो ये इसमें भगवान बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो है हर मिलेनियम में अवतार मतलब आता हूँ, माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म मतलब होता है सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है। प्रभु जी यस प्रभु जी, ये वाला थोड़ा सा फिर से समझाएंगे, वो जो मतलब आपने बोला कि कृष्ण भगवान स्वयं आए थे, वो वाला। यस, मैं ये बोल रहा था कि कृष्ण जो है हर द्वापर युग में नहीं आते हैं। जैसे कि अभी के जो द्वापर युग निकला है, मतलब ब्रह्मा के एक दिन में क्या होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं, ठीक है। तो भगवान जो है ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, और एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग। तो अब आप ये सोचिए कि अभी का ये जो द्वापर युग निकला है वो 1000 चतुर्युग में से एक चतुर्युग है, और उसमें द्वापर युग, समझी बात। 1000 चतुर्युग में से ये जो चतुर्युग का ये जो द्वापर युग निकला है, इसमें भगवान आए थे। अब नेक्स्ट कौन से द्वापर युग में भगवान आएंगे ओरिजिनल फॉर्म में, नेक्स्ट 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा के सेकंड डे में आएंगे अभी, समझिए। मतलब अभी क्या है, जैसे अभी ये कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग अभी जब खत्म हो जाएगा इसके बाद फिर से क्या शुरू होगा, सत्ययुग, त्रेता, फिर द्वापर युग आएगा। तो उस द्वापर युग में कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगे, राइट, उनके अवतार आएंगे। ओरिजिनल फॉर्म में कब आएंगे, अगेन फिर नेक्स्ट भगवान की जो सेकंड डे शुरू होगा तब भगवान आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर सो मच फॉर्चुनेट दैट कि हम उसी कलयुग में आए हैं, हम उसी ब्रह्मा के एक दिन में आए हैं जिस द्वापर युग में भगवान स्वयं अपने ओरिजिनल फॉर्म लेके आए हैं। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। अरे हम तो कितनी 84 लाख योनियों से घूम रहे हैं, लेकिन हमें मनुष्य फॉर्म मिला है, लेकिन उसी युग में मिला है जिसमें भगवान स्वयं साक्षात अपना ओरिजिनल फॉर्म लेके आए हैं। और उसी कलयुग में हम आए हैं जिस कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। सो वी डबल बेनिफिट मिल रहा है हमें एक्चुअली, बट स्टिल वी आर so much unfortunate, we are not taking advantage of that, है कि नहीं।
दिस इज, ये है कलयुग का। प्रभु जी मतलब बाकी के जो अवतार हैं, मतलब राम अवतार, वराह अवतार, वो सब। हाँ ये आएंगे, ये आएंगे क्योंकि ये अवतार हैं, दीज आर अवतार, बट कृष्णा इज द अवतारी। मैंने कल बोला था ये चीज, कृष्णा इज नॉट अवतार, कृष्णा इज द अवतारी। अवतारी मतलब होता है कि जिससे समस्त अवतार आते हैं, दैट इज कॉल्ड अवतारी, मतलब सोर्स। बट राम नरसिंह, दीज आर नॉट ओरिजिनल, दीज आर दी अवतार एक्सपेंशन, दीज आर द एक्सपेंशन, राइट, अवतार एक्सपेंशन, इनकारनेशंस, यू कैन सी इनकारनेशंस, ठीक है। लेकिन देखिए भगवान के जितने भी इनकारनेशन है उन सबका परमानेंट धाम है। जैसे नरसिंह देव है, तो नरसिंह देव का आध्यात्म जगत में नरसिंह धाम है। राम जी है यहाँ पर आए, उनका आध्यात्म जगत में अयोध्या धाम है, समझे बात। तो उस प्रकार से है, जैसे कृष्ण है तो मथुराधीश कृष्ण है, गोलोक में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो जो भी भगवान फॉर्म आता है, जो भी एक्सपेंशन करते हैं अपने आप को, उन सबका परमानेंट धाम है एक्चुअली, ठीक है भाई। कोई चीज ओरिजिनल रूप में है तभी तो वो यहाँ पर आ रही है ना, है कि नहीं भाई, सिंपल चीज है। रेफ्लेक्स, जब हम बोलते हैं किसी चीज का रेफ्लेक्शन, तो रेफ्लेक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल चीज होगी ना तभी तो रेफ्लेक्शन आ रहा है ना, बिना ओरिजिनल वस्तु के रेफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, है कि नहीं। ये है कहने का मतलब। तो ओरिजिनल रूप में जितने भी एक्सपेंशन है, अवतार है, उनका सबका आधार जगत में अपना अपना निवास है अपने आप में, है ना। जैसे जगन्नाथ है तो जगन्नाथपुरी जो यहाँ पर है, तो आध्यात्म जगत में ओरिजिनल रूप में वो जगन्नाथपुरी है वहां पर आध्यात्म रूप में, ठीक है। तभी वो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं यहाँ पर। जैसे वृंदावन है, तो वृंदावन जो है आध्यात्म जगत में ओरिजिनल वहां पर है, तो उसका कुछ पोर्शन जो है भगवान यहाँ पर आते हैं और कुछ पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। पूरा लेके नहीं आते हैं, कुछ पोर्शन यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से प्रभु जी इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये भौतिक जो है आध्यात्मिक जगत का छाया प्रतिबिंब है। छाया प्रतिबिंब है, ऑब्वियसली परवर्टेड रिफ्लेक्शन, छाया उसको बोलते हैं इंग्लिश में परवर्टेड रिफ्लेक्शन, है छाया प्रतिबिंब, ठीक है। और आप ये भी सोचिए कि ये केवल 1/4 पार्ट है आध्यात्म जगत का, 1/4। अगर टोटल 1 मान के चले तो उसका जो 4th पार्ट है वो केवल है, ये क्या है, भौतिक जगत है। बाकी 3/4 पार्ट का है क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जब भौतिक जगत को ही हम नहीं देख पा रहे हैं, इतना विशाल है, तो फिर आध्यात्मिक जगत को तो भूल ही जाओ फिर, है ना, कितना विशाल है। तो प्रभु जी उसके हिसाब से ब्रह्मांड में अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड होंगे। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है केवल ये सबसे छोटा वाला ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो सबसे छोटे ब्रह्मा जी हैं। इसके बाद में कोई 5 मुख वाला ब्रह्मा, 10 मुख वाला, 100 मुख वाला, 1000 मुख वाला, मिलियंस मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, मिलियंस मुख वाले ब्रह्मा जी, समझे, बड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से तो लिटिल कृष्णा में ये दिखाया भी गया है एक्चुअली, हाउ जब ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों को जब चुरा लिया था, तो फिर भगवान ने अपने आप को फिर जितने भी ग्वाल वाले थे सबको उस फॉर्म में बनाया। तब जाके जब ब्रह्मा जी को पता चला कि अरे मुझसे गलती हो गई, तो फिर वो भगवान से क्षमा मांगने जाते हैं। तो फिर कृष्ण फिर वहां से बोलते हैं कि ब्रह्मा तुम केवल इस अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, तुम केवल उसमें से एक ब्रह्मांड के रचयिता हो, केवल इस ब्रह्मांड के। और ये जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तो तुम सबसे छोटे ब्रह्मा हो। इससे कहीं अनगिनत ब्रह्मांड है और कहीं अनगिनत सिर वाले ब्रह्मा है। फिर वो भगवान फिर ब्रह्मा को भी दिखाते भी है, देखो तुम कितने सारे ब्रह्मा जी हैं यहाँ पर। तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है फिर वहां पर, है कि नहीं। ये है, आप सोचिए। तो इस तरीके से तो प्रभु जी अभी जो हरे कृष्णा, हाँ, बोले जो अभी ब्रह्मा जी जो है उनका क्या नाम है? ब्रह्मा एक व्यक्ति नहीं है एक्चुअली। ब्रह्मा इज नॉट पर्सन। ब्रह्मा जी तो एक पोस्ट है ना, हाँ, एक पोस्ट है ना। तो वो जो बैठे हैं जो पोस्ट पे ब्रह्मा जी, उनका क्या नाम है अभी जो अभी बैठे हैं? उनका ये कोई मन, उनका नाम मुझे देख के थोड़ा चेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है, नाम का क्या है, क्योंकि ये ठीक है सर। बार बार बदलते रहते हैं ना। तो अभी प्रेजेंट में इस समय कौन बैठे हैं ये मुझे अभी उसको देखना पड़ेगा। मुझे था याद था लेकिन अभी दिमाग से निकल गया है। जैसे यस, एनीवे आई विल टेल यू। ओके, तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सटल बिकॉज़ ओके। तो इसका चलो हम तो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है भगवान अनबॉर्न है, कभी मतलब जन्म नहीं लेते हैं, जन्म लेते हैं लेकिन हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, समझे बात। मतलब अब ये देखो, अब ये मतलब कंट्राडिक्शन आ रहा है कि नहीं। भगवान एक तरीके से बोल रहा है कि मैं अजन्मा भी हूँ और एक तरीके से जन्म भी ले रहे हैं, देवी की वसुदेव के पुत्र भी हैं,
तो ये चीज मतलब बोलते अरे ये क्या है, मतलब वो एक तरफ बोल रहा है कि अजन्मा भी हूँ अजन्म भी ले रहे हैं। तो फिर हमें फिर कैसे समझना पड़ेगा, फिर भगवान बोल रहे हैं आगे हम डिस्कस भी करेंगे 4.9 में कि कैसे भगवान का जन्म जो है वो कैसे अलग है हमारे से, कैसे जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं योगिति तत्वतः त्यक्त्वा देहम जन्म देति मामेति स्वर्ण। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मेरा जो जन्म वो जो कर्म वो कैसा है, हाँ दिव्यम, दिव्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉट मटेरियल, राइट। हाँ तो वो दिव्यम है। तो जब जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता, भगवान बोल रहा है कि जो व्यक्ति मेरा जन्म मतलब मेरा अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज, जो व्यक्ति इसको समझ जाता है तत्वतः मतलब क्या होता है, फैक्चुअली समझ जाता है कि यस कैसे भगवान सुप्रीम पर्सन गॉडेड है बाय हिज बर्थ, क्योंकि उनका जो बर्थ है वो मटेरियल नहीं होता है, वो हमेशा ओरिजिनल रूप में आते हैं, ओरिजिनल रूप में जाते हैं। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है और जो व्यक्ति उनकी एक्टिविटी को समझ जाता है कि भगवान जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब सुप्रीम एक्टिविटीज हैं, सुपर हीरो है ना। और हर एक एक्टिविटी के द्वारा भगवान जो है ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ आई एम सुप्रीम पर्सन गॉडेड, राइट। और हर एक एक्टिविटी के द्वारा भगवान जो है सारे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। दैट इज व्हाई हिज नेम इज कृष्णा, राइट। कृष्ण का नाम ही मतलब होता है, कृष्ण मतलब होता है जो हर व्यक्ति को क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, मोहित कर लेता है। दैट इज व्हाई हिज नेम इज कृष्णा। ऐसा नहीं है किसी ने उनका नाम कृष्ण रखा हुआ है, नहीं। कृष्ण केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान अपनी हर एक एक्टिविटी के द्वारा हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कर्षति इति कृष्णा, आकर्षण कर ले रहे हैं अपनी तरफ, मतलब मोहित कर लेते हैं। इवन जो कामदेव होता है, कंदर्प कामदेव, एक कामदेव इस पूरे जगत को मोहित करके लगे हुए। कामदेव का काम होता है लस्ट, अट्रैक्शन, लस्ट की जो है मतलब लस्ट की भावना देना, कामदेव इतना प्रभावी होता है। तो ऐसे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं जो कंदर्प हैं वो भगवान की सुंदरता को देखकर न्यौछावर हो जाते हैं। तो भगवान कितने सुंदर होंगे, देखिए कितने सुंदर होंगे कि जो व्यक्ति इस भौत जगत को मोह माया में फंसा के रखे हुए है, जब ऐसे हजार ऐसे करोड़ों कंदर्प ऐसे करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पर न्यौछावर हो जाते हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। दिस इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। It is completely unamazable by these material senses। इसलिए हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए समझने का। बेटर है कि शास्त्र को पढ़ो और शास्त्र में जो कुछ बताया गया है बस उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। किसने लिखे हैं? भगवान ने खुद ही लिखे हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। These shastras is simply told by Shri Krishna only। इस तरीके से, क्योंकि शास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब होता है कि भगवान ने जो डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट बोला गया है, डायरेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रुति। बोला और सुन लिया, जैसे ब्रह्मा जी को दिया, बोला सुन लिया, श्रुति, ठीक है। और एक होता है स्मृति। स्मृति मतलब कि भगवान ने जो बोला है उसको फिर जैसे सपोज किसी व्यक्ति को बोला, फिर उसको क्या किया, अपने अंदर उतार लिया, फिर उसके बाद फिर वो लिखता है, फिर उसको, ठीक, उसको बोलते हैं फिर अपनी स्मृति के हिसाब से फिर वो लिखता है उसको बोलते हैं क्या, स्मृति। श्रुति और स्मृति, है ना। तो इस तरीके से जैसे वेद और पुराण है ये आते हैं श्रुति में, है, और उपनिषद है, उपनिषद वगैरह, संहिता, ये सब किस में आते हैं? स्मृति में। क्योंकि इसे किसी व्यक्ति ने मतलब उसको सुन रहा है और सुनने के बाद फिर उसको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है ना, वेद को श्रुति और स्मृति में। अल्टीमेटली सब कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। यस। तो इसको हम और इस तरह से समझ सकते हैं थोड़ा और डिटेल में कि कैसे जो है भगवान अनबॉर्न है और मतलब अपनी बॉडी को कभी चेंज नहीं करते हैं। मतलब किस तरीके से, जैसे आप देखिए भगवान का एक नाम है क्या, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब होता है ऑल पावरफुल, है ना। तो ऑल पावरफुल मतलब कैसे समझिए, कैसे भगवान ऑलमाइटी है? क्योंकि भगवान का कोई जन्म नहीं होता है ना, अजन्मा है भगवान, अजन्मा, इसलिए वो क्या है, इटर्नल है। जिसका जन्म नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, इटर्नल है। तो एक्चुअली इटर्नल तो हम भी हैं फिर, है कि नहीं? हम भी तो इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है कि हम तो इटर्नल हैं लेकिन हम बॉडी चेंज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और डेथ हो रहा है, डेथ किसका हो रहा है? आत्मा का डेथ नहीं हो रहा है, शरीर का डेथ हो रहा है। तो इटर्नल हम भी हैं और भगवान भी हैं,
लेकिन क्या है डिफरेंस? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति नाम, राइट। नित्यो नित्यानाम, नित्य मतलब क्या होता है? इटर्नल। तो भगवान भी इटर्नल है और हम भी इटर्नल हैं, राइट। चेतनस चेतनानाम, तो भगवान की कॉन्शियस है और हम भी कॉन्शियस हैं, बट भगवान क्या है? सुप्रीम इटर्नल है और भगवान सुप्रीम कॉन्शियस है। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और भगवान एक सुप्रीम जीव है और वो उस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्या कर रहे हैं? पालन पोषण कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, दिस इज द डिफरेंस, राइट। नित्यो नित्यनाम, वो भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, है ना। वो भी कॉन्शियस है, हम भी कॉन्शियस हैं, लेकिन वो क्या है? वो सुप्रीम है और हम एक पार्टिकल है। दिस इज द डिफरेंस, राइट। इसलिए हम बार बार, हमारा बार बार जन्म मृत्यु बार बार हो रहा है, क्योंकि हमें बॉडी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो दिस इज द थिंग, बिकॉज वी आर कंडीशनल सोल्स, है ना। अच्छा, बॉडी क्यों बार बार चेंज क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो, ओरिजिनली तो हम कहाँ हैं? हम कहाँ से आए? आध्यात्मिक जगत से, जहां पर हम भगवान की सेवा कर रहे थे। लेकिन जब कोई लिविंग एंटिटी जब डिजायर करता है कि आई आल्सो वांट टू एंजॉय लाइक यू, देन कृष्णा सेज ओके, you want to enjoy like me, then you can go there. So that is why Lord created this material world actually, है कि नहीं? So this is the thing. और material world जैसे भी बताया है सुनील ने कि material world मतलब छाया प्रतिबिंब। छाया प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है ना। इसलिए फिर हमें यहाँ पर बॉडी दी गई, इसलिए क्योंकि हम, और बॉडी दी गई का मतलब क्या है? कि हम गिर गए, हम आदमी जगह से हम अभी गिर गए। जी प्रभु जी, कल मैं हरे कृष्णा, कल मैं लाल गोविंद दास प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था ना, तो उसमें बताए थे जब आत्मा जब जन्म लेता है भगवान से, तो उसमें भगवान पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो जो एक बोलते हैं ना, एक नित्य सिद्ध है, एक साधना सिद्ध है। तो जो वहां पे चूज करते हैं ना कि हम आपकी ही पूजा पाठ करते रहेंगे, भजन भक्ति करते रहते हैं, वो वहीं से डायरेक्ट वैकुंठ में चले जाते हैं, गोलोक धाम में। और जो कहते हैं कि नहीं हमें भगवान बनना है, तो वो जीव गिरते हैं धरती पे, फिर से जाओ भाई अपने घर का मालिक बनो। इसमें भक्ति इसलिए वो साधन, बहुत अच्छा इसमें सॉन्ग लिखे हैं। यस, इस पे सॉन्ग है एक्चुअली, इसमें ये सॉन्ग लिखे हैं, उसमें बोल रहे हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वैष्णव सॉन्ग उसमें आता है कैसे जो लिविंग एंटिटी प्रार्थना करता है एक्चुअली। तो उसमें बोल रहे हैं, उसमें बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पय नाना विधा व्यथन, तुम्हारे चरणे आसिया छियामी, बोलिबो दुखरे कथा, जननी जठरे चलिमा दुखने विषम बंधना पासे, एक बार प्रभु, देखो यहाँ पर आ गया कोई पॉइंट, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिला ए दिने दासे। इसमें बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, while still in the unbearable second of my mother's womb, मतलब मदर की बोम में, गर्भ में जब हम रहते हैं, I saw you before me, मैंने आपको वहां पर देखा था, and you revealed yourself, आपने मुझे दर्शन भी दिए थे, but briefly and then abandoned this poor and servant of yours, है ना। दर्शन देने के बाद फिर जो है ना, फिर आप वहां पे चले गए। और फिर क्या हुआ? एट दैट मोमेंट, उस क्षण पर, आई सोल टू वर्शिप यू, मैंने आपको मतलब ये अपना वर्ड भी दिया था कि मैं आपकी पूजा करूंगा आफ्टर टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बाद। बट लेकिन क्या हुआ? बर्थ के जन्म हुआ, एंड विथ इट द नेटवर्क और वर्ल्डली इल्यूजन, जैसे ही बाहर निकला इस जगत की माया में फंस गया, व्हिच रोब्ड मी ऑल गुड सेंसेस, यहाँ पे मैं फंस गया। तो वहां पर मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मैं आपकी ही पूजा ऐसा करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जन्म हुआ तो मैं यहाँ पे फिर पढ़ाई लिखाई, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर फैमिली, बच्चे, और फिर इस तरीके से पूरा समय चलाया, मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो ये पॉइंट इज करेक्ट एक्चुअली, है ना। अगर हम भगवान की अगर पूजा करेंगे तो भगवान क्यों यहाँ भोगेंगे? भाई हमारे आने का पर्पस ही यहीं पर यही है कि हम जो है भोग वासना भोग करना चाहते हैं भगवान की तरह। तो भगवान बोलते ओके कम हियर, वेलकम। लेकिन जो व्यक्ति नहीं चाहता है पर वो यहाँ आए क्यों नहीं आता है, दिस इज द थिंग। तो इसलिए तो एक तरह से वो प्रभु जी, एक तरह से वो हो सकता है कि जैसे माँ बाप का आचरण वैसा ना रहो तो उसमें ढल जाए। कैसा? जैसा माता पिता का घर का आचरण रहता है, मान लीजिए कि जो वो साधना सिद्ध नहीं है, जैसे भगवान का पूजा पाठ नहीं करता है, तो फिर उसके अनुसार वो बच्चा ढल जाता है। हाँ एक्चुअली ये तो वैल्यूज हैं, वैल्यूज, राइट, वो तो ऑब्वियसली इफेक्ट करता ही है, ठीक है। लेकिन हमारा जो भी हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार तो हमें बॉडी मिल रहा है, हमारा जो भी हमने प्रारब्ध है उसके अनुसार हमें बॉडी मिलता है ऑब्वियसली।
लेकिन घर की वैल्यूज जो भी माता पिता जो भी सिखाते हैं उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भैया। बचपन से आप जिसको सिखाओ कि देखो सिंपल सी चीज है भाई, अभी का जो हमें शरीर मिला है, ठीक है, अभी का हमें शरीर वो मिला है कि इसके पहले हमने जो भी कर्म किए तो उसके अनुसार शरीर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट शरीर कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि अभी हम कौन से कर्म करेंगे, समझे बात, है ना। इसलिए माता पिता प्रथम गुरु होता है बच्चे का, तो वो अगर अच्छे संस्कार देंगे तो क्यों नहीं, उसकी वैल्यूज अच्छी होंगे, अच्छे संस्कार अच्छे होंगे, अच्छी कैरेक्टर डेवलप होंगे, तो अच्छी बॉडी क्यों नहीं मिलेगी उसको, तो ये तो फैक्ट है ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए इसमें ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो वी हैव वी चेंज अवर बॉडीज लाइफ आफ्टर लाइफ बिकॉज वी आर कंडीशनड हियर। तो इसमें जैसे पूर्वाद इसमें बोलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा इसमें पॉइंट बोलते हैं, बोल रहे हैं कि भगवान का यहाँ पर भौतिक जगत में आना और हमारा भौतिक जगत में आना बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये मैं 7 पॉइंट में कल भी बोला था। वी आर फोर्स्ड टू बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट कृष्णा कम्स बाय हिज ओन डिजायर, समझे बात, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है स्वराट। स्वराट मतलब क्या होता है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो भगवान यहाँ पे आते हैं खुद की इच्छा से आते हैं, लेकिन हम आते हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड की क्या फोर्सफुली आते हैं, जबरदस्ती आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कर्म के साइकिल में बंधे हुए हैं, इसलिए लिविंग एंड घूम रहा है इधर उधर। क्यों? कर्म के साइकिल में फंसा हुआ है। तो जब तक व्यक्ति का कर्म का साइकिल जो है जड़ है, जब तक वो कटेगी नहीं, रूट नहीं करेगी जब तक, तब तक वो घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। और कर्म का साइकिल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस इज द ओनली प्रोसेस व्हिच कैन कट द रूट ऑफ दिस कार्मिक रिएक्शन। कर्म का जो बंधन है उसको पूरा करने की ताकत होती है। ये ना कर्म युग से हो सकता है, ना ज्ञान युग से हो सकता है, ना ध्यान युग से हो सकता है। ये क्या काम करते हैं? ये केवल टेम्पररी, केवल दबा देती है चीजों को बस, लेकिन उसके बाद ये जड़ को खत्म करने की ताकत इनमें नहीं है। रूट केवल खत्म करने की ताकत केवल कृष्णा कॉन्शियस में ही है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने फोर्स के, जैसे कल का एग्जांपल मैंने दिया था, प्रिजनर्स और जेलर का एग्जांपल दिया था। प्रिजनर्स क्यों जाता है? क्योंकि वो उसने क्राइम किया तो फोर्स जाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जेलर भी अंदर चला जाता है, तो जेलर जाता है तो बाहर के लोग अगर कोई सोचेगा यार जेलर भी चला गया मतलब इसने कोई क्राइम किया, नहीं, वो क्राइम नहीं किया है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से जा रहा है देखने के लिए। कई बार जेलर इसलिए ज्यादा देखता है कि चलो भाई अभी देख लेते हैं कौन थोड़ा मतलब अभी सुधर गया है, तो उसको तो फिर जो है उसकी सजा कम कर देता है और फिर उसको रिहा भी कर देता है। तो भगवान भी एक्चुअली, भगवान के आने का पर्पस भी यही है एक्चुअली। भगवान क्यों आते हैं? सो भगवान कृष्णा इज लाइक अ जेलर एंड वी ऑल आर प्रिजनर्स हियर नाउ एक्चुअली, बिकॉज़ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रिजन हाउस, है ना, प्रिजन हाउस है। तो भगवान इसलिए अवतार लेते हैं क्योंकि देखने क्या था, चलो देख लेते हैं ये इतने सालों से मतलब लाखों योनि से यहाँ भोगत रहा, देखते हैं कितना चेंजेस आया। जब उनको लगता है कि आप सब लोग जैसे हैं, हम सब लोग अभी भक्ति करने लगे हैं, तो फिर जो है हमारी सजा कम कर देते हैं और हमें फिर बहुत जल्दी जो है भगवान अपने पास बुला लेते हैं। दिस इज द रीजन कि कृष्ण आते हैं। और भी भगवान का एक और रीजन है भगवान क्यों आते हैं, इसका हम एक्चुअली कल देखेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान स्मृतिर्भवति। इसका रीजन ये है कि हम कल इसको चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जू के तो सारे पक्षी बेगुनाही होते हैं, फिर भी तो वो जेली में कहाएंगे ना। हाँ, जू में जितने पक्षी रहते हैं, जानवर पक्षी, वो ना मुजरिम। यस। चलिए किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न है, अगर कृष्ण कृष्ण फ्रेश और एवर रहते हैं तो भगवान ब्रह्मा को भी बोलते हैं, और उनकी दाढ़ी क्यों है? वो इतने बुढ़े क्यों दिखाई देते हैं शास्त्रों में या फिर जो फिल्म बनते हैं? ब्रह्मा जी को इतना ओल्ड मैन क्यों दिखाया देते हैं? और उसके बाद हमारे पंच तत्वों में अद्वैत प्रभु, वो भी क्यों बुढ़े दिख रहे हैं, ओल्ड एज क्यों दिख रहे हैं प्रभु जी? वो तो विष्णु के अवतार है और वो भी एक अंश है, तो उसमें ओल्ड एज क्यों दिखा रहे हैं अद्वैत चंद्र प्रभु को? हाँ, यस, अच्छा प्रश्न है एक्चुअली, है ना। देखो यही तो अंतर है कि भगवान केवल भगवान कृष्ण और बाकी सब चीजों में, क्योंकि बाकी सब क्या है, जैसे अद्वैत आचार्य है तो वो क्या है, वो महाविष्णु की इनकारनेशन है, अवतार है,
है कि नहीं। लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म लेके जब आते हैं तो उसी की जैसी फिर वो एक्टिविटी भी करते हैं एक्चुअली। आप सिंपल से देखिए, जैसे हाँ, जैसे लॉर्ड राम, तो उनको क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो एक्चुअली तो वो समाज के नियमों में बंधे हुए नहीं है एक्चुअली, वो है कि नहीं, क्योंकि वो नियम तो सब भगवान ने बनाए हैं, लेकिन वो फिर भी लोगों को एक आदर्श एग्जाम्पल शो करने के लिए एक्चुअली वो उस मर्यादा में बंधे हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि लोग नहीं तो सीखेंगे कैसे, है कि नहीं। अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग कैसे सीखेंगे, अरे बोलेंगे अरे भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। तो एक्चुअली क्या है इसका, जैसे जब व्यक्ति ह्यूमन फॉर्म लेके जब आते हैं तो फिर उसी की जैसे फिर वो एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो गाड़ी आ गई तो मतलब वो हमारे जैसे है, नहीं। वो विष्णु तत्व क्या होता है, वो हमेशा विष्णु वैसे ही रहेंगे, सच उनका बॉडी भी हमेशा सच में रहता है। लेकिन एक जनरल मास को एक बताने के लिए, ये शो करने के लिए कि जो भी लिविंग एंटिटी है उनको इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। बर्थ, जो मैं बताया ना आपको 6 चेंजेस, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन बाय प्रोडक्ट, ये सब, तो उससे ये जाना पड़ेगा। उस एग्जांपल के लिए इसको शो करने के लिए बताएगा। तो मतलब ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए, नहीं, ठीक है। नहीं वो तो है, हम छोटे लोगों की वो उनकी कॉन्शियसनेस हमेशा इटर्नल है, हमेशा, है ना। ऐसा नहीं कि वो हमारे जैसे बूढ़े हो जाते तो बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं लोग, ऐसा तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है, वो नहीं केवल हुआ। एक एग्जांपल बताना है कि लिविंग एंटिटी के अंदर ये 6 चीजें शुरू के जाना ही पड़ेगा, इसलिए बताया गया। दैट इज प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। यस सुभाष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जो शक्ति तत्व है उसको हमेशा ऐसे फीमेल की तरह क्यों दिखाया जाता है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है सुभाष जी तुम्हारा एक्चुअली, है ना। शक्ति मतलब एनर्जी, राइट। और एनर्जी और एनर्जेटिक, देखो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, है फीमेल और मेल, है ना। तो फीमेल, फीमेल मतलब होता है, फीमेल मतलब होता है मतलब एंजॉयड, है ना। एंजॉयड मतलब भोग की वस्तु, है ना। एक्चुअली हम यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्शन अलग है एक्चुअली। हम लोग सोचते हैं मेल और फीमेल केवल देखते हैं कि वो मेल है, मतलब हम मेल है वो फीमेल है कि नहीं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, मेल और फीमेल का मतलब ये होता है, मेल का मतलब होता है एंजॉयर और फीमेल का मतलब होता है एंजॉयड। तो समझी बात, एंजॉयर मतलब कि जो हर चीज केवल उसके भोग के लिए बनी है कि नहीं। और एंजॉयड का मतलब होता है, फीमेल मतलब एंजॉयड, मतलब कि वो चीज भोग की जाएगी किसके द्वारा, एंजॉयर के द्वारा। तो अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो एक ही मेल है पर्सन, मेल पर्सन केवल एक ही है, वो कौन है, कृष्णा, राइट। क्योंकि ही इज द ओनली मेल, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड एवरीथिंग इज मेंट फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट, राइट। और हम सब लोग कौन है, हम सब लोग फीमेल हैं एक्चुअली, राइट। प्रकृति, प्रकृति मतलब फीमेल, वी ऑल आर प्रकृति एक्चुअली, हम सब एनर्जी हैं एक्चुअली, है कि नहीं। और लेकिन हम तो ये जो अभी का जो बनाया गया मेल फीमेल, ये तो केवल बॉडीली प्लेजर के लिए बनाया गया, केवल एक्सटर्नल जो आभूषण, जो एक्सटर्नल जो बॉडीली फीचर बनाया गया ना केवल वो है। लेकिन वास्तव में रियल मीनिंग इसका ये है, फीमेल मतलब प्रकृति और प्रकृति मतलब एंजॉयड, right. So in this sense we all are prakriti, we all are female, right, because we are using enjoying, we are using in the enjoyment for the enjoyment of Krishna, है कि नहीं। भगवान के भोग के लिए हम सब बने हैं। कृष्णा इज द ओनली मेल पर्सन, है कि नहीं। ये है फैक्ट इसकी, क्लियर। वी आर प्रकृति एंड कृष्णा इज अ पुरुष, प्रकृति पुरुष, राइट। सो पुरुष मींस मेल, वी आर नॉट पुरुष एक्चुअली। मेल मतलब हम पुरुष नहीं है, नो नो, ये गलती मत करो, हम पुरुष नहीं है, हम प्रकृति हैं एक्चुअली। क्यों, क्योंकि हम सब भगवान की सेवा के लिए बने हैं। वी ऑल आर प्रकृति, पुरुष मतलब मेल एंड दैट इज कृष्णा, ठीक है। प्रकृति पुरुष, क्लियर। जी प्रभु जी। यस, एनीथिंग एल्स। Okay, thank you very much to all of you to hear patiently. Take care of yourself nicely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you all of you. Hare